नमस्कार। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज की खास पेशकश निशाने पर दिल्ली और आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। राजधानी दिल्ली यानी मुल्क के खासम खास लोगों का ठिकाना। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली की हिफाजत करने वाले इतने ताकतवर हों कि दिल्ली का चप्पा चप्पा उनके नाम से थर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की निगहबान दिल्ली पुलिस खुद खौफ के साए में है। दिल्ली में बदमाश पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में रहने वाले हर शख्स की हिफाजत का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली पुलिस खुद खतरे में है। दिल्ली पुलिस का सिपाही हो या फिर बड़ा अधिकारी, खुद ही महफूज नहीं है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े खुद इस तरह की बात के सबूत दे रहे हैं कि पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली के पुलिस वाले बदमाशों का शिकार बन रहे हैं। सिपाही से लेकर एसीपी तक दिल्ली पुलिस के जवान खतरे में हैं। बदमाशों को खाकी का जरा भी खौफ नहीं रह गया। आम आदमी की तो बिसात ही क्या, अब तो वर्दी वाले ही बदमाशों के हमले का शिकार हो रहे हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। आपके लिए, आपके साथ सदैव का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस को शायद खुद ही किसी सहारे की जरूरत है। पिछले 6-7 महीनों में बदमाश दिल्ली पुलिस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए। इसकी शुरुआत हुई 21 अप्रैल 2014 को दिल्ली के रोहिणी इलाके में। जहां एक हेड कांस्टेबल की पिटाई कर दी गई। इसके बाद मई 2014 में गश्त लगाते दिल्ली पुलिस के 2 जवानों पर जांच के दौरान बदमाशों ने जानलेवा हमला बोल दिया। इसके बाद जून का महीना तो पुलिस वालों के लिए बहुत ही बुरा गया। जून के महीने में पुलिस के एक जवान की हत्या कर दी गई, जबकि एक जवान को बीच सड़क बुरी तरह पीटा गया। 2 जून 2014 को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। इसके बाद 12 दिनों बाद ही 14 जून को मोती नगर इलाके में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को दबंगों ने बीच सड़क पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस घटना को 1 महीना भी नहीं बीत पाया था, बदमाशों के एक और धावे से दिल्ली पुलिस दहशत में आ गई। 14 जुलाई 2014 को बदमाशों ने दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक कांस्टेबल की उसके घर के बाहर ही हत्या कर दी। अगस्त का महीना दिल्ली पुलिस के लिए कुछ सुकून भरा रहा, लेकिन सितंबर आते आते एक बार फिर बदमाशों की बुरी नजर से दिल्ली पुलिस नहीं बच सकी। 27 सितंबर 2014 को जाफराबाद में एक कांस्टेबल का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद फेस्टिवल सीजन वाला अक्टूबर का महीना तो पुलिस वालों के लिए कुछ ज्यादा ही भारी रहा। 12 अक्टूबर को दिल्ली के द्वारका इलाके में 2 पुलिस वालों पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। इस हमले में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके एक दिन बाद ही 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस का एक जवान हरकेश कुमार गुड़गांव के अपने घर से ड्यूटी पर गया तो वापस ही नहीं लौटा। इस जवान के किडनैप होने की आशंका जताई जा रही है। 16 अक्टूबर को तो हद ही हो गई, जब रोड पर विवाद में दबंगों ने एक एसीपी की जमकर धुनाई कर दी। इन दबंगों ने एसीपी को लोहे की रॉड से पीटा। जख्मी एसीपी अमित सिंह को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि बदमाशों को जब पुलिस का ही खौफ नहीं रह गया है, तो आम आदमी की हिफाजत की जिम्मेदारी ये पुलिस वाले किस तरह निभाएंगे? पुलिस के इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस की ट्रेनिंग व्यवस्था में कोई कमी है, या पुलिस इस कदर रसूखदार लोगों के दबाव में रहती है कि अपराधियों को नकेल कसते वक्त पुलिस वालों को कई बार सोचना पड़ता है? दिल्ली पुलिस को देश की बेहतरीन पुलिस सेवाओं में से एक माना जाता है। फिर क्या कारण है दिल्ली पुलिस की सेवा में जंग लगती महसूस हो रही है? क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज। आइए हम आपको दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। ये जरा देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
ये वो जगह है जहां पर दिल्ली पुलिस के जवान जगबीर को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम तब दिया जब जगबीर अपने साथी नरेंद्र के साथ इस बाइक पर गश्त लगा रहे थे। इसी दौरान इन दोनों लोगों को एक ऑटो में बैठे दो लोग संदिग्ध लगे, तो उनको विजय विहार थाने चलने को कहा, लेकिन बदमाश थाने पहुंचते उससे पहले ही उन्होंने जगबीर को गोली मार दी और जब नरेंद्र थाने की ओर भागे तो बदमाशों ने उनकी पीठ पर भी गोली मार दी। उसका जो सस्पेक्ट उसने एक गोली चलाई जिससे हमारे जगबीर कांस्टेबल के चेस्ट के नीचे की तरफ गोली लगी और जो दूसरा कांस्टेबल था उस दूसरे कांस्टेबल दूसरी तरफ टीएसआर की तरफ था, उसको उसने देखा कि गोली लगी तो उसने उससे बातचीत करी। उसने कहा तुम फटाफट जाके थाने से रीइंफोर्समेंट लेके आओ। हरियाणा के भिवानी का रहने वाला जगबीर 42 साल का था, जिनका पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। जगबीर 6 साल पहले सेना छोड़कर दिल्ली पुलिस में शामिल हुआ था। उसकी तेज तर्रार छवि के चलते 2 बार आउटस्टैंडिंग बीट कांस्टेबल का अवार्ड भी मिल चुका था। पुलिस का अनुमान है कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले इलाके की रैकी करने आए थे। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितना बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बदमाश सरेआम आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और हथियार लूटकर भी फरार हो जाते हैं। हालांकि इस मामले पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पर्वत सिंह के साथ शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर पुलिस वालों को ये बदमाश अपना निशाना नहीं बना रहे होंगे। हमने आपको बाहरी दिल्ली का एक नमूना दिखाया, हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में किस तरीके से बदमाश पुलिस वाले पर हमला बोल रहे हैं। दिल्ली में बदमाश पूरी तरह बेखौफ हैं। ऐसा लगता है कि बदमाशों को ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही कानून का डर। एक हफ्ते में 2 बार दिल्ली पुलिस के जवानों पर बदमाशों ने फायरिंग की है, लेकिन दोनों ही मामलों में बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में शनिवार रात करीब 8:30 बजे बाराखंबा के आसपास 2 पुलिस वालों पर कातिलाना हमला किया गया। हालांकि इस हमले में किसी पुलिस वाले को चोट नहीं आई, लेकिन 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे और एक को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया। हमारे लोकल ऑफिसर को इतला मिली थी, वहाँ के लोगों ने बताया है कुछ 3-4 बदमाश हैं जो कि कोई वारदात कर सकते हैं, कोई लूटपाट कर सकते हैं, कोई गोली वोली चला सकते हैं। तो हमारे दोनों बीट कांस्टेबल गए उसको वहाँ चेक करने पर पाए जो 3 लड़के हैं। 3 लड़कों जो पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो, तो उसमें एक लड़का तो एक तरफ भागा, 2 लड़का दूसरी तरफ भागा। उन बदमाशों ने गोलियां चलाई, हमारे लड़कों ने रिटेलिएशन में फायर किया और उसमें से एक बदमाश को धर दबोचा। पुलिस पर ऐसा ही कातिलाना हमला 28 सितंबर को दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी हुआ था, जहां पर धर्मपाल नाम के सिपाही की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। धर्मपाल 2010 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। वो मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला था। दिल्ली पुलिस पर इस तरह हो रहे हमलों से हर कोई सन्न है। इससे पहले भी इस इलाके में कुछ दिनों पहले इसी थाने के एक और सिपाही शिवराज की भी बदमाशों ने हमला कर हत्या कर दी थी। दोनों ही मामलों में शामिल बदमाश पुलिस की पकड़ से अब तक दूर हैं। पिछले 4 महीनों में 4 बार पुलिस पे हमले हुए। यहाँ पे सबसे कॉमन बात रहा कि 2 हमलों में पुलिस के हथियार भी छीन लिए गए। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हथियार छीनना ही मकसद था या कोई और मकसद था? दिल्ली पुलिस के कई सिपाही और अधिकारी इस तरह के हमलों से परेशान है। कोई व्यवस्था से परेशान है तो कोई दूसरे कारणों से, लेकिन कोई भी अफसर इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हिंदुस्तानियों की, जो हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तानियों पर हमले हो रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए हमारे साथ।
चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे देखकर और सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, देश में ही रहने वाले देश के दूसरे इलाकों के लोगों के साथ किस तरह की ज्यादती होती है उसका हम एक आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। हम दिखाएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के साथ जो भेदभाव हमारे मुल्क में होता है उसकी क्या तस्वीर होती है। जी हां, नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों पर इस तरीके से सुलूक किया जाता है जैसे वो भारतीय न होकर विदेश के रहने वाले लोग हैं। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नागालैंड के एक शख्स पर ऐसा सलूक हुआ जिसके चलते उससे चीख चीख कर यह कहने को मजबूर कर दिया कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। क्यों हम लोग भी इंडिया है, 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 इंडिया में पैदा हो रहा है हम लोग। जी हाँ, ये दर्द पूर्वोत्तर के इस अकेले शख्स का नहीं है। पूर्वोत्तर के न जाने कितने लोग आए दिन इस दर्द से दो चार होते हैं। उन्हें चीख चीख कर कहना होता है कि हम भी इंडिया है, हम भी इंडिया है। क्यों हम लोग भी इंडिया है, 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 इंडिया में पैदा हो रहा है हम लोग। पूर्वोत्तर राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में देश के दूसरे हिस्सों की ओर रुख करने वाले मंगोलियाई मूल के नागरिक अपनी पहचान के चलते ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। अपने को ज्यादा भारतीय होने का भ्रम पाले सिरफिरे इन पर ज्यादती करते हैं। पिछले दिनों इस तरह के अपराध में खासा इजाफा हो गया है। गुड़गांव में हुई हालिया वारदात में तो कुछ सिरफिरों ने हद ही कर दी। आरोप है कि अपनी जॉब से घर लौट रहे 3 मंगोलियाई मूल के भारतीय नागरिकों पर ये सिरफिरे शराब पीने का दबाव बनाने लगे तो बदमाशों ने उनकी धुनाई कर दी। इनमें से एक शख्स को गंजा तक कर दिया गया। इनमें से एक शख्स के बाल तक मुड़ा दिए गए और धमकी दी गई अगर पुलिस में गए तो जान से मार देंगे। हम लोग सिकंदरपुर गांव में लेता है। सिकंदरपुर आर्मी लोग ने चले जाओ बोला है। क्यों हम लोग भी इंडिया है, इंडिया में पैदा हो रहा है हम लोग। और उन्हें हम लोग गांव से आके पैसा कमाने के लिए आए। हम लोग ने भगाया। सिकंदरपुर में मत लियो, चले जाओ बोला। वो के लिए दोनों को मारा। ठीक है, वार्निंग दिया लोग ने, सिकंदरपुर आर्मी लोग ने। वहाँ पे लेके सब मार दिया। मारने के बाद फिर उसका बाल कैची में सीजर में सब कट करके मैं कोर्स में भी काम करती हूँ। मैं आने के बाद वो बाहर पे सोचा था। मैंने देखा ये कौन है। सब ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। सारे सब मारने के बाद मैं रिकॉग्नाइज कर सकता नहीं हूँ। इन युवकों की धुनाई के बाद ये बदमाश मौके से फरार भी हो गए जबकि एक घायल शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। पुलिस उन लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। सच्चो भी और मैं भी यहाँ हॉस्पिटल में आके इनके स्टेटमेंट ली है, उस पर FIR दर्ज कर रहे हैं। लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जारी है और हमारी 2 टीमें सिकंदरपुर गांव में गई हुई है खुफिया तौर पे पता करने के लिए कि किस ने इंसिडेंट किया है। सर इन्होंने कारण क्या बताया? कारण तो ये कहते हैं रात को शराब के उसमें हुआ होगा, भाई किसी ने शराब पी ली होगी और जैसा कि बताया गया कि भाई इनके भी लड़के ने शराब पी रखी थी। इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है। भारत में भारत के नागरिकों से अगर भारतीय ही नस्ल भेद करेंगे तो देश की एकजुटता का क्या होगा? जरूरत है ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखाया जाए और दूरी पैदा करने वाली इस मानसिकता पर लगाम लगाने के लिए हर सख्त से सख्त कोशिश की जाए। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ उत्तर भारत में इस तरह का सलूक होता है, लेकिन साउथ में भी उत्तर भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही सलूक होता है। वो हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। बेंगलुरु में शर्मसार हुई इंसानियत। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर हमला। स्थानीय भाषा न बोलने पर गुंडों ने बनाया शिकार। देश का कोई हिस्सा हो, नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के साथ मारपीट और बदसलूकी जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। बेंगलुरु के कोथनूर इलाके में तो मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उसके साथियों पर हमला कर दिया गया और वजह वही एक बार फिर पुरानी स्थानीय लोगों की नफरत।
On the roadside, we have a small discussion and we have a refreshment. And upon that, 3 localites came in, and since we was interested in the discussion, they questioned us. You are eating Karnataka food and you are living in Karnataka. You have to speak Kannada. Why don't you speak Kannada? Or else get lost from this place, they said. We ignore them, and they are taking it as an insulting since we ignore them. So they take the chairs and the stones and trying to attack us. इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा माइकल नाम का ये छात्र मंगलवार की रात कॉलेज में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम के लिए परमिशन लेने नजदीकी पुलिस स्टेशन गया था, और जब वो लौट रहा था तो इसके साथ नगम खोलन और रॉकी नाम के भी छात्र थे। ये आपस में बात करने के लिए एक जगह पर रुके, तभी इलाके के कुछ गुंडों ने इन पर कमेंट पास किया और कन्नड़ भाषा में बात करने को कहा। लेकिन जब माइकल और इसके साथी कन्नड़ भाषा नहीं बोल पाए तो इन पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने इन पर पत्थर फेंके और यही नहीं, इनकी बाइक को टक्कर भी मारी, जिससे ये घायल हो गए। हमलावरों के हमले से माइकल को ज्यादा गंभीर चोट आई है। They never count us as Indian. They dominated us because of our facial is different. So we are facing a lot of insecurities, and this is not the first incidents. Several times it's already happening. It already happens. Last night it happened again. So it is very insecure for us. हमलावरों का शिकार हुए छात्रों का आरोप है कि जब इन पर हमला किया जा रहा था तो कुछ और स्थानीय लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी न तो इन्हें बचाने की कोशिश की और न ही हमलावरों को ही पकड़ा। 3 other guys, local guys who were present there, probably they objected to speaking in different language, and there was miscommunication which led to some minor assault. In that case has been registered under section 324, 323, 504, 506. 3% they have been already secured, they have been arrested, and we are going to take stringent action against these people, and such type of intolerant behavior will not be tolerated by Bangalore City Police. बेंगलुरु में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर हुए हमले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। हरकत में आई पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्त में ले लिया। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के साथ देश के कई हिस्सों में इस तरह की वारदात हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इनकी लुक की वजह से इन्हें कई लोग विदेशी तक मान लेते हैं और फिर इन्हें अपने ही देश में बेगाना बनाकर इन पर हमले करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि बार बार इस तरह की वारदातों के बाद भी सरकार और पुलिस महज खानापूर्ति करती रह जाती है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंदी होते जा रहे हैं। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश की राजधानी की दिल्ली पुलिस इस बात का दावा कर रही है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नॉर्थ ईस्ट की लड़की की देश की राजधानी दिल्ली में कत्ल क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिल्ली एनसीआर में थम नहीं रहा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर अत्याचार। जूलियट को दी गई भयानक मौत। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहने वाली मिजोरम की जूलियट का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, उससे दिल्ली में रहने वाले पूरे नॉर्थ ईस्ट समुदाय के लोग आक्रोशित हैं। जूलियट का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके सर पर बेरहमी से चोट किया गया था और पेट को चाकुओं से गोद डाला गया था। अचानक खबर में रूम में पड़ रहा था, अचानक खबर आई कि किसी को हो गई, पार्टी शार्टी चल रहा था, हत्या हो गई। तो हम लोगों ने बाहर निकला, तब तक पुलिस आ गई थी, फिर इसको कैरिज स्टार्ट कर दिया। जूलियट के पड़ोसियों के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड वीरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी और अक्सर उसके घर में देर रात तक पार्टी का दौर भी चलता था। गुरुवार की रात जूलियट की अपने बॉयफ्रेंड वीरेंद्र के साथ जमकर मारपीट हुई और उसके बाद जूलियट की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस भी वीरेंद्र को ही हत्या का आरोपी मानकर तफ्तीश कर रही है। हालांकि वीरेंद्र वारदात के बाद से ही फरार है। इस थाने में हम लोग जब ये बहुत दुखी का जब न्यूज़ सुना है सुबह पे, अभी हमारा जो पेन तक दुख खत्म ही नहीं हुआ, तब ये कल रात में जो हमारे मीज़ो बहन के साथ हुआ है, उनके सर पे बहुत गहरा चोट पहुंचा है, उसके शरीर पे बहुत चोट पहुंचा है, उसको ब्रूटली मर्डर किया जाया है उस एक दिल्ली के घर में। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा मौका था जब देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बर्बरता की वारदात देखने को मिली है। पिछले दोनों मामलों में कम से कम नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों की जान तो बच गई,
लेकिन इस बार तो 24 साल की मिजोरम की इस लड़की की जिंदगी ही छीन ली गई। जूलियट की हत्या के बाद दिल्ली में रह रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इनकी मांग है कि इनकी सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और जो लोग इनके साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं वे राष्ट्र विरोधी हैं। In India's capital, Delhi, we are focusing on this right now to get justice for the people of Northeast. Those people who are committing this kind of crimes, hate crimes, we are dubbing them as anti-nationals. If there are anti-nationals in this country, it is these groups of people, whether it's in our homes or on the streets, who are ganging up to target the most vulnerable section of the Northeast community in the rest of the country. Our appeal is, please stop this crime. नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जो लोग दिल्ली या देश के दूसरे हिस्सों में शिक्षा और रोजगार के लिए आते हैं, उनके साथ ज्यादती और नस्ली भेदभाव की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। एक ओर तो हम नॉर्थ ईस्ट की मैरी कॉम के मेडल जीतने पर चीख चीख कर कहते हैं भारत की बेटी है, लेकिन वहीं के नागरिकों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो भारतीय ही ना हो। शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल भास्कर न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ। नमस्कार।